हाँ तो हेलो फ्रेंड, मैं अनिल शक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंकिंग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय मैं आपको करड़ी पढ़ा रहा हूँ, घातांक, करड़ी और घातांक, जिसका अगला वीडियो लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। इसमें मैं आपको करड़ी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा और अगला जो वीडियो लेके आऊँगा वो घातांक का ही होगा, लेकिन उसमें घातांक पॉइंट के रूप में होंगी। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक को आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो ये घातांक से संबंधित क्वेश्चन है। आज हम इनसे देखेंगे कि इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2, इसकी पावर है -1/2। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो संख्या है 1/2 और यहाँ पे पावर भी है 1/2। तो इसके यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इसको घात के रूप में लिख सकूं। ऊपर है 1, नीचे है 2। तो क्या करेंगे, इसकी पावर जो माइनस है बस इसको प्लस कर दीजिए। तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं मालूम है तो आप पहला वाला लेक्चर जाके देखिए करड़ी और घात का, उसमें आपको मिलेगा। तो मैंने बताया था अगर ये पावर माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी अगर इस संख्या को आप ब्रैकेट के अंदर की संख्या को उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब होता है नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे। तो ये आपका हो जाएगा, अगर इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 और ये पावर जो है इसका साइन बदल जाएगा और ये प्लस की हो जाएगी और हो जाएगा 1/2। तो किसी भी संख्या के अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं करना था, बस आपको रूल मालूम होना चाहिए था, आपको रूल बताना समझ में लगाना था। बस रूल अगर लगाना आता तो आप आंसर निकाल लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है √8 की पावर 1/8 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 1/3 है। तो √8 की पावर 1/3। अब आप जानते हैं √8 को अगर आप घातांक के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/2। करड़ी को हटाते हैं तो इस पे 1 की पावर, यहाँ पे जो 2 होता है, जो संख्या यहाँ होती है 2 है, जब नहीं लिखा है तो 2 है, तो ये 1 के बट्टे हो जाएगी, तो 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब देखिए हम क्या करेंगे, 8 को हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो 8 को घातांक के रूप में लिखेंगे तो 8 की पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा। 8 = 2 की पावर 3। कैसे, 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2। अब इनका गुणा करेंगे, घातांकी गुणा होगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 8 पे घात कितनी लगी है 1/2, तो 1/2 लगा दी। तो यहाँ तक की कहानी हो गई। अब पूरे की पावर है 1/3, तो ये बड़ा ब्रैकेट में लिखिए तो पता चलेगा कौन सा कहाँ कैसे किया। पूरे की पावर है 1/3, ये हमने लगा दी। अब देखिए सब पावर की पावर है, 3 की पावर 1/2 और 1/2 की पावर 1/3। पावर की पावर कैसे पता चलती है, एक पावर यहाँ है, फिर ब्रैकेट लगा के दूसरी पावर उसके ऊपर लगी, फिर ब्रैकेट लगा के तीसरी पावर 1/3 यहाँ लगी। तो इनको कहते हैं पावर की पावर, पावर की पावर। और जब पावर की पावर होती है तो हमने आपको बताया था सबका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की पावर 3 × 1/2 × 1/3। तो देखिए ये सब भिन्नात्मक हैं, आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 बचा। और 1/2 को आप जानते हैं, किसी की पावर अगर 1/2 लिखी है तो वो √ में हम लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया √2। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में है 32/243। ये है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। 32/243 की घात -4/5। 32/243 की घात -4/5। तो देखिए दोस्तों, इसकी घात -4/5 है। अगर बट्टे में 5 है तो जायज़ सी बात है इस संख्याओं को हम 5 की घात में लिख सकते हैं, जरूर लिखेंगे। तो देखिए 32 को देखिए, 32 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 32 के ये फैक्टर होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सबकी घातें जोड़ दीजिए, 5 हो जाएंगे। अब 243 को देख लीजिए लोगों,
दोस्तों 243 के अगर गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 की घात 5। अगर भरोसा नहीं है तो काट लीजिए, 243 को 3 से काट दीजिए, पहले ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बची 2 21 हो गई, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। देखिए ये गुणनखंड आए 243 के, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 की घात 5। कहने का मतलब हम ऊपर 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 बटे, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5, और इस पूरे के पावर लगा सकते हैं -4 बटे 5। हमने आपको रूल बताया था शुरू में कि अगर एक संख्या की घात n है और अपॉन b की पावर भी n है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। देखिए वही कंडीशन यहाँ आ गई, तो ऊपर भी 2 की पावर भी 5 है, 3 की पावर भी 5 है, तो हम लिख सकते हैं 2 बट्टे 3 एक साथ लगा सकते हैं इसकी पावर 5, और उसके ऊपर पावर लगी है -4 बटे 3। अब देखिए ये क्या है, पावर की पावर, सॉरी यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे कितना है 5। तो अब देखिए ये पावर की पावर है क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट है, तो 5 की पावर की पावर है, वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे 3 और 2 बट्टे 3, 2 बट्टे 3 और 5 का गुणा कर देना है 4 बट्टे 5 में, तो माइनस के 4 बट्टे 5 गुणे 5, 5 से ये 5 कट गए, ये आ गया 2 बट्टे 3 की पावर -4। और हमने बताया था अगर घात माइनस में हो तो उसे प्लस में बनाना के लिए क्या करना पड़ता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब है 3 नीचे है तो ऊपर कर दीजिए और जो ऊपर है वो नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 बट्टे 2 की पावर 4। जैसे ये संख्या उल्टी होगी घात का चिन्ह बदल जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर 3 बट्टे 2 की पावर 4। ठीक, अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 की पावर 4 कर दीजिए अपॉन 2 की पावर 4 कर दीजिए, 3 की पावर 9 को खोल दीजिए, 3 की पावर 4 को अगर ओपन करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 बटे 2 की पावर 4 को खोलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 81 बटे 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर रूल को आप सीख गए तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप घातांक में लिखना सीख लीजिए, संख्या को बहुत आसान हो जाएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है -1 बटे 343 की पावर -2 बटे 3, -1 बटे 343 की पावर -2 बटे 3। तो पावर है -2 बटे 3, जायज़ सी बात है इसको हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, तो ये 7 का गुणनखंड होता है 3 बार, तो हम 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3। भरोसा नहीं है तो काट के देख लो, ठीक है, काटेंगे यही आएगा, यानी 343 के गुणनखंड आएंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, और ये हो जाएगा गुणा होकर 7 की पावर 3। ऊपर है एक को तो हम जब चाहे जितनी घात लगा दें, 1 की पावर 3 लगा दें तो भी वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं -1 बट्टे 7 की पावर 3, और इस पूरे की होल पावर हो जाएगी -2 बटे 3। अब ये देखिए पावर की पावर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जानते हैं 1 बट्टे 7 और इसकी -2 बटे 3 में गुणा कर दीजिए 3 का, तो ये गुणा हो गया, 3 से 3 कट गया, बराबर कितना हो गया -1 बट्टे 7 की पावर -2 बची। अब इस घातांक को क्या बना दीजिए, पॉजिटिव। आप जानते हैं पॉजिटिव बनाना कैसे, ये अंदर की संख्या जो है इसको उलट दीजिए। तो देखिए अंदर की संख्या उलटेंगे तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी घात के चिन्ह पे फर्क पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बड़े इत्मीनान से देखिएगा इस चीज को, आप ये मत सोचिए कि इसको उल्टा करेंगे तो ये भी प्लस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या के चिन्ह पर, फर्क पड़ता है इसकी घात के चिन्ह पर। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो जब इस संख्या को उल्टा करेंगे तो इस घातांक को हमें क्या करना है, प्लस करना है, घात को प्लस करना है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2। देखिए उल्टा हो गया। अब इसको अगर खोल देंगे तो 7 7 49। अब आप सोचेंगे प्लस का आएगा कि माइनस का, तो ये प्लस का आएगा। क्यों आएगा,
देखिए -7 की पावर 2, इसका मतलब जानते हैं -7 का आपको 2 बार गुणा करना है। और आप जानते हैं माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, और ये 49, इसलिए आंसर किस में आएगा, प्लस में। घबराइएगा मत। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ आप सीखेंगे घातांक से संबंधित हर रूल को, कहाँ कब क्यों और कैसे चेंज होता है, हर चीज हम आपको सिखाएंगे। बस आप जुड़े रहिए। ये क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें घात जो है वो पॉइंट के रूप में होगी और वहां हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बस आप जुड़े रहिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, 1/216 की पावर है -2/3 और उसमें डिवाइड करना है आपको 1/27 की पावर -4/3। ये क्वेश्चन है आपके सामने, घातांक का क्वेश्चन है। दिखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन बड़ी आसानी से आप तोड़ेंगे, बस रूल को याद रखिए। तो देखिए मैंने बताया था किसी भी संख्या पे अगर पावर अपॉन में लगी है, तो घातांक का सवाल है, तो ध्यान रखिएगा इस पूरी संख्या को हम पावर 3 में लिख लेंगे, लिखी जाएगी ये, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 216 ध्यान कीजिए किसका गुणनखंड है, तो 216 गुणनखंड होता है 6 × 6 × 6, तीनों का मल्टीप्लाई करिए 216। अगर आपको नहीं आता है तो 216 के फैक्टर कर दीजिए और ये काट दीजिए आप, 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं 6 से काटिए, 3 की पावर बनाना है, 6 से कट जाएगा, 6 × 18, 6 × 18 बचे कितने, 3, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 और 6 एकम 6। देखिए 216 के 3 गुणनखंड आएंगे और 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। तो इस तरीके से आप काट के जो है गुणनखंड तुरंत बना सकते हैं। और एक को तो आप जानते हैं, एक पे जितना मर्जी चाहे आपकी लगा दीजिए पावर, वो हमेशा उतना ही रहेगा। तो एक जहां आ जाए वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 1/6 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर लगी है -2/3। डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगा दीजिए और इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर लगी हुई है -4/3। ध्यान से देख लीजिए, 27 को हमने लिख दिया है 3 की पावर 3 में। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और 1 की पावर 3 को तो हम एक को तो पावर 3 कर ही सकते हैं। तो दोनों पे पावर अगर 3 है, ऐसे ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 1 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, ये चीज बन के ये आएगी। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी पावर 3, नीचे भी पावर 3 है, तो हम इसको क्या कर देंगे 1/3 की पावर 3 एक साथ लगा देंगे, ये कर दिया और ये आ गया यहाँ पे ये। घबराइएगा मत। अब देखिए ब्रैकेट पे पावर की पावर है, गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा तो ये कट जाएंगी। काफी देर से काट रहे हैं, इतना समझ लीजिए, ये कट गई। अब 1/6 की पावर बची है कितनी, -2, डिवाइड बाई 1/3 की पावर बची है -4। अब क्या करते हैं, अगर घातांक ऋण में है तो उसको बनाते हैं प्लस में, ऋण में है तो धन में बनाते हैं, यानी माइनस में है तो प्लस में घातांक को करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, केवल इस संख्या को उल्टा कर देना है, इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो संख्या को अगर उल्टा करेंगे तो उसकी घात का साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा, उल्टा करोगे तो 6/1, 1 लिखा नहीं जाएगा तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई इसको उल्टा करोगे तो 3 हो जाएगा और 3 की पावर 4 हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, हम ये लिख सकते हैं 6 का वर्ग करोगे तो 36 और ये चीज बटे में आ जाएगी और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 3 × 3 × 3, 3 त्रिक 9 × 27 × 81। तो बताइए कोई दिक्कत है आपको अब सॉल्व करने में? ठीक, अगर चाहो तो इसको और काट सकते हो, कितने से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 निम 81, आंसर आ जाएगा 4/9। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर आपको रूल पता है तो आप घातांक की कितनी भी टफ संख्या को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसके साथ जुड़े रहिए और उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए।
और दोस्तों मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जहां आप डीपली समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फुल डिटेल में आपको बताऊंगा क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी स्टेप मिस नहीं करूंगा, हर चीज पढ़ाऊंगा, चाहे वो एकेडमिक वाले पढ़ें या किसी भी लेवल के स्टूडेंट पढ़ें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फुल जानकारी दूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।